आप सुनेंगे भाग 16। सुबह 4 बजे अलार्म की ट्यून से अवंतिका की नींद खुली। आज करवा चौथ था और सुधा जी के कहने पर अवंतिका ने 4 बजे का अलार्म लगाया था सरगी के लिए। अवंतिका उठकर अलार्म क्लॉक बंद कर देती है और अपने हाथ को देखती है जिस पर मेहंदी का बहुत ही गहरा रंग चढ़ा था। फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाते ही अद्विक उठकर बैठ जाता है और खुद से कहता है, मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया, फिर भी तुम मेरे लिए ये व्रत रख रही हो। आई डोंट नो मेरी फीलिंग क्या है तुम्हें लेकर। क्यों तुम्हारा इग्नोर करना मुझे इतना तकलीफ देता है? क्यों तुम्हारे आंसू मुझे बेचैन कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आज प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। गेट खोलने की आवाज से अद्विक फिर पहले जैसा ही लेट जाता है। अवंतिका वॉशरूम से बाहर आते ही येलो कलर की प्लेन साड़ी जिस पर रेड शिमर बॉर्डर था, रेड कलर की बैकलेस ब्लाउज, कमर तक आते गीले बाल जो अवंतिका को और भी सुंदर बना रहे थे। अवंतिका ड्रेसिंग टेबल के सामने आती है और सिंदूर की डिब्बी उठाती है। एक नजर अद्विक पर डालकर वो अपनी मांग भरती है। होठों पर लाइट रेड लिपस्टिक लगाकर, आंखों पर हल्का काजल और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी लगाकर अवंतिका रेडी हो चुकी थी। अवंतिका धीरे से दरवाजा खोलकर डाइनिंग एरिया में चली जाती है जहां घर की सारी औरतें थी। रिया भी आई हुई थी। अवंतिका सुभाषिनी जी और सुधा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर सभी औरतें सरगी खाने बैठती हैं। धीरे धीरे सुबह होती है और घर के सारे मर्द उठ जाते हैं और अपनी अपनी वर्क प्लेस पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। इवनिंग टाइम, सूर्यवंशी फैशन हब, अद्विक्स केबिन। अद्विक जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म कर रहा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। तभी सोफिया केबिन में आती है। सोफिया ने ब्लैक कलर की बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और उस पर डार्क मेकअप। सोफिया अद्विक के पास जाती है और उसकी गोद में बैठकर अद्विक को कस के गले लगा लेती है और उसके कान में कहती है, बेबी तुम ना आजकल मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते। नाउ यू डोंट लव मी। अद्विक जो इस तरह से सोफिया के गले लगने से अचकचा गया था, वो सोफिया की बात सुनकर उसे खुद से दूर करता है और उससे कहता है, सोफिया अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है, हमें घर चलना चाहिए। याद है ना कल दादी ने कहा था जल्दी कर आने को। सोफिया अद्विक की बात बिना सुने उसके शर्ट के बटन खोलने को लगती है और वो अद्विक के बेहद करीब चली जाती है। सोफिया अद्विक को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो सोफिया हर बार उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती थी, लेकिन अद्विक ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। अद्विक सोफिया की हरकतों से परेशान हो गया था। इस वक्त उसके जहन में सिर्फ अवंतिका का मासूम मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। इसलिए अद्विक ने सोफिया को खुद से दूर किया और अपनी हालत सुधार कर केबिन से बाहर निकल गया। सोफिया भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली गई और अद्विक का हाथ पकड़कर चलने लगी। अद्विक बार बार अपना हाथ झटक देता और सोफिया बड़ी बेशर्मी के साथ बार बार उसका हाथ पकड़ रही थी। तंग आकर अद्विक ने हाथ झटकना बंद कर दिया और जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ गया। सोफिया भी उसके बगल में बैठ गई और अद्विक ने गाड़ी दौड़ा दी अपने घर की तरफ। सूर्यवंशी निवास। पूरा घर रेड और गोल्डन कलर के कॉन्ट्रास्ट कर्टन से सजाया गया था। सभी औरतों की पूजा हो चुकी थी, सिर्फ अवंतिका को छोड़कर। एक तो सोफिया की वजह से ऑलरेडी अद्विक को लेट हो चुका था, ऊपर से गाड़ी जाम में फंस गई थी, इसलिए अद्विक को घर पहुंचने में बहुत लेट हो गया। अद्विक जल्दी से घर में एंटर किया और अपने रूम में जाकर रेडी होने लगा। अद्विक जल्दी से रेड कलर का कुर्ता और उसके साथ व्हाइट कलर का पजामा पहनकर रेडी हो छत पर चला गया जहां सभी ने पूजा की थी। अद्विक को अवंतिका कोने में खड़ी दिखाई दी। रेड कलर की साड़ी जो नेट की थी, रेड डार्क लिपस्टिक, बालों का खूबसूरती से जूड़ा बनाया गया था जिसमें गुलाब के फूल लगाए गए थे, कान में बड़े बड़े झुमके। अवंतिका पूरे 16 श्रृंगार करके सजी हुई थी। अद्विक को देखकर सभी लोग नीचे चले जाते हैं। अभी छत पर सिर्फ अवंतिका, अद्विक और सोफिया ही खड़े थे। अद्विक अवंतिका के पास जा ही रहा था तभी सोफिया अवंतिका के पास पहुंच जाती है और उसे ऊपर से नीचे देखकर कहती है,
अच्छी लग रही हो, लेकिन शायद तुम भूल गई हो, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये कपड़े, ये गहने, ये सब मेरा है, क्योंकि अद्विक मेरा है। तुम बार बार भूल क्यों जाती हो? अद्विक ने तुमसे शादी मजबूरी में की थी। वो तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करता है, फिर भी ये सब कर रही हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन मैं याद दिला देती हूँ। और उसमें सिर्फ 1 महीना बचा है, और मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते में घर से निकालने वाली हूँ। तुम सिर्फ 1 हफ्ते में सूर्यवंशी निवास से बाहर चली जाओगी। अवंतिका, ये सिंदूर भी मेरा है, और ये मंगलसूत्र भी मेरा है, और तो और अद्विक भी मेरे हैं। विश्वास नहीं हो रहा तो पीछे देख लो। तुम्हारी बात सुनकर उनकी आंखों में नमी आ गई है। कहीं अद्विक जी को मुझसे प्यार? मिस सोफिया डिसूजा, मैं तुम्हें सिर्फ 5 दिन के अंदर इस घर से निकलवा दूंगी, और ये मेरा चैलेंज है तुमसे। अगर मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकलवा पाई ना, तो खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतना बोल अवंतिका अद्विक के पास जाती है और उससे कहती है, आप मेरा व्रत खुलवाएंगे? अद्विक अवंतिका के साथ चला जाता है और उसका व्रत खुलवाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोफिया अद्विक के साथ ऑफिस चली जाती है। सोफिया के जाने के बाद अवंतिका, रिया और अद्विका सोफिया के कमरे में आते हैं और वहाँ छानबीन करते हैं। अवंतिका को जैस्मीन, सोफिया, जॉन की एक तस्वीर मिलती है। अवंतिका फोटो सबको दिखाती है और कहती है, ये फोटो देखो, मुझे लगता है कि सोफिया के साथ जो औरत है वही सोफिया की नकली माँ है, और अगर हमें ये औरत मिल जाए तो हम आसानी से सोफिया का सच सबके सामने ला सकते हैं। रिया, लेकिन इन सब में हमारी मदद करेगा कौन? अद्विका, हमारी मदद पवन भाई कर सकते हैं। फिर तीनों पवन के रूम में जाते हैं और उसे सारी सिचुएशन बताते हैं। पवन मुंबई के सब इंस्पेक्टर विजय को कॉल करता है और उसे भी सारी सिचुएशन समझाता है। इंस्पेक्टर विजय, आप सब इस औरत की फोटो भेज दीजिए मुझे, हम इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अवंतिका, कोशिश नहीं इंस्पेक्टर, मुझे वो औरत जल्द से जल्द चाहिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अदर साइड, सूर्यवंशी फैशन हब, अद्विक्स केबिन। अद्विक अपने काम में मशगूल था, तभी सोफिया उसके पास आती है और सामने रखी चेयर पर बैठ जाती है। सोफिया, तुम अवंतिका से प्यार करने लगे हो ना? सोफिया की बात सुनकर अद्विक चौंक जाता है और सवालिया नजरों से सोफिया को देखने लगता है। सोफिया, तुम अवंतिका से प्यार करते हो अद्विक? क्या होगा अद्विक का जवाब? क्या वो सच में अवंतिका से प्यार करने लगा है? ये जानने के लिए सुनते रहिए संजना मिश्रा की रचना बने एक दूजे के लिए। लिसनर्स की शिकायत है कि हम सोफिया की सच्चाई सामने नहीं ला रहे, तो मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज एकदम जल्दी से नहीं होती। धीरे धीरे सोफिया की सच्चाई सबके सामने आएगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कोशिश करूंगी कि अगले भागों में सोफिया की सच्चाई सामने आ जाए। अवंतिका अपनी सोच में गुम थी। फ्लैशबैक। ऑफिस जाने से पहले सोफिया अवंतिका के पास आई और उससे कहती है, आज से अगले 10 दिन के बाद तुम इस घर से जाने वाली हो, बैग पैक कर लेना। अवंतिका, वो तो वक्त ही बताएगा कौन जाने वाला है और कौन घर में रहने वाला है। अगले 5 दिन के अंदर तुम इस घर से जाने वाली हो, इतना मैं कह सकती हूँ। तो तुम अपने बैग पैक कर लेना। मिस सोफिया डिसूजा। सोफिया कुछ सोचते हुए अवंतिका से कहती है, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? अवंतिका, हाँ, तुम्हें चैलेंज ही कर रही हो। सोफिया, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड, पर तुम अद्विक के करीब नहीं जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। अवंतिका, मुझे मंजूर है। अदर साइड, सूर्यवंशी फैशन हब, अद्विक्स केबिन। सोफिया, बोलो अद्विक, तुम प्यार करने लगे हो ना अवंतिका को? अद्विक, मैं नहीं जानता ये कैसी फीलिंग है, लेकिन मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसकी आंखों में आंसू मुझे बेचैन करते हैं। उसका मुझे इग्नोर करना मुझे तड़पा जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या हुआ है। सोफिया, बुद्धू, तुम प्यार करने लगे हो अवंतिका से। अगर यकीन नहीं हो रहा तो अपनी आंखें बंद करो और देखो तुम्हें किसका चेहरा नजर आ रहा है। सोफिया के कहे मुताबिक अद्विक अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अवंतिका दिखाई देती है।
सोफिया, तुम्हें अवंतिका का चेहरा नजर आया ना? अद्विक हाँ में सर हिला देता है। सोफिया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू अद्विक। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? आई एम सॉरी सोफिया, मुझे नहीं पता मैं कब कैसे अवंतिका से प्यार कर बैठा। सोफिया, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। अब जल्दी जल्दी घर जाओ। अद्विक, हाँ जल्दी जाकर मैं अवंतिका को अपने दिल की बात बता देता हूँ। अद्विक की बात सुनकर सोफिया घबरा जाती है और उससे कहती है, अरे बेवकूफ, अभी सिर्फ तुम्हें प्यार का एहसास हुआ है। अवंतिका को सीधे अगर अपने दिल की बात बताओगे तो क्या पता उसे बुरा लग जाए, इसलिए पहले अपने प्यार का एहसास करवाओ उससे, फिर दिल की बात बता देना। अद्विक, सॉरी, एक्साइटमेंट में ये बात तो मैं भूल ही गया। अद्विक सोफिया को बाय बोल के घर के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद सोफिया खुद से कहती है, अब तुम देखते जाओ अवंतिका, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द ही अद्विक तुम्हें घर से बाहर निकालेगा।